चुनावी मौसम की बयार चल पड़ी है। बीजेपी के विधायक दल बदल का काम करना शुरू कर दिए हैं। भाजपा की रणनीति किसी भी तरह मौर्य को रोकने और जल्द सपा को बड़ा झटका देने की है। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान, राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी, विधायक ममतेज साक्य, विनय साक्य और साथ ही देवेंद्र प्रताप सिंह, जो कि भाजपा छोड़ने की खबर तेजी से वायरल हो रही थी लोगों की। बीजेपी की चिंता तब और बढ़ गई जब इसके बाद भी विधायकों के छोड़ने की खबर आला कमान तक पहुंची, जिसके बाद पार्टी नेताओं ने दिल्ली से सभी से फोन पर बात की। भाजपा ने सहयोगी अपना दल व निषाद पार्टी से 2 बार संपर्क साधा। दोनों सहयोगियों को सम्मानजनक सीटें देने का भरोसा भी दिलाया। केशव प्रसाद मौर्य ने भी स्वामी प्रसाद को मनाने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट किया, बैठकर बात करते हैं, जल्दबाजी के फैसले अक्सर गलत होते हैं। स्वामी प्रसाद 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में आए थे। बसपा ने तब कहा था वे अपने बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, जो संभव नहीं है। मौर्य भाजपा से जीतकर मंत्री बन गए व बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से भाजपा सांसद। अब 2022 चुनाव के पहले से सपा में पहुंच गए। माना जा रहा है उनका बेटा भी अब ऊंचाहार क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, लेकिन वर्तमान में पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान सपा विधायक मनोज पांडे ने बयान दिया है कि 2012 व 2017 में अपनी जनता व अपने नेता के आशीर्वाद से चुनाव जीता हूं और 2022 के चुनाव में भी अपने नेता के आशीर्वाद से फिर चुनाव जीतूंगा। ऊंचाहार से ही लड़ूंगा 2022 का विधानसभा चुनाव। 17 में भी इसी अपनी भगवान रूपी जनता और इन साथियों के मेहनत, परिश्रम और अपने नेता के कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गनिर्देशन से मैं विजयी हुआ हूं। आने वाले दिनों में भी इसी परिवार की भगवान रूपी जनता और अपने नेता का समर्थन, उनके मार्गनिर्देशन पर हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे। दादा ने ये नहीं बताया कि क्या हार का विधायक हो तो कहां से लड़ूंगा। अब फिलहाल बीजेपी की पहली रणनीति यह है कि यूपी बीजेपी से इस्तीफा देने वाले सभी नेताओं को मनाने की कोशिश होगी। दूसरी रणनीति यह है कि सपा के साथ जा रहे बीजेपी के पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी को ज्यादा सीटें और बड़े पद का लालच देकर उन्हें अपनी तरफ लाना है। अगर बीजेपी ऐसा करने में सफल हो जाती है तो बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी और सपा की हार। हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन वर्तमान राजनीति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि राजनीति में कुछ भी संभव नहीं। कौन कब किस करवट बैठे ये कभी कहा नहीं जा सकता। इस क्रम में बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह ओम प्रकाश राजभर से 4 बार मुलाकात भी कर चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जयंत चौधरी को बार बार यह याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि वो समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह ही थे जिनके कारण चौधरी अजीत सिंह यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हालांकि अखिलेश यादव बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि उनका सहयोगी दलों से गठबंधन और सीटें फाइनल हो चुकी है, केवल घोषणा होना बाकी है। लेकिन अभी तक ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी और चाचा शिवपाल की तरफ से आधिकारिक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इसके अलावा सूत्रों से खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी ने बाबू सिंह कुशवाहा से भी संपर्क साधा है। मायावती सरकार में कद्दावर नेता और मंत्री रहे जन अधिकार पार्टी के नेता बाबू सिंह कुशवाहा का भी मौर्य और कुशवाहा वोटरों पर मजबूत हाथ है। विशेषकर बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल क्षेत्र के मौर्य, कुशवाहा और सैनी वोटरों पर इनकी मजबूत पकड़ है। अगर बीजेपी ऐसा करने में सफल हो जाती है तो ये समाजवादी पार्टी के नहले व अमित शाह का दहला साबित होगा। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कौन किस करवट बैठेगा और कौन उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर राज करेगा। लेकिन अभी तक की जो राजनीति है उसमें ये जरूर देखा जा रहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है। मंत्री हो या विधायक हो, कभी किसी भी पार्टी में जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज।